बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जितनी भी जो समाअत जो है वो हुई है, बड़ा सादा सा जो है वो मामला है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। आइन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल 63A(1)(b), जहाँ पर पार्लियामेंट्री पार्टी का डायरेक्शंस का जो है वो बड़ा वाज़ेह ज़िक्र जो है वो मौजूद है। अब मैं समझता हूँ कि जितनी भी बहस जो है वो की गई है, वो बहस जो है वो तमाम उसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि डिप्टी स्पीकर ने किस रूलिंग के, किस सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के किस पैरे के तहत जो है वो अपनी रूलिंग दी है। और यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि आप 13 जमातें इकट्ठी हो जाएं, जिन 13 जमातों को अवामी अदालत ने अपने वोटों के ज़रिए मुस्तरद किया हो, और वो कहें कि नहीं जी 186 वाला वज़ीर आला नहीं, 179 वाला वज़ीर आला बना दें। तो ये किसी फिक्शनरी फिल्म में तो, अफसाने में तो हो सकता है, लेकिन किसी जमहूरी मुल्क के अंदर जहां आइन भी हो, कानून भी हो, वहां पे नहीं हो सकता। और जिस किस्म का रवैया इन्होंने इख्तियार किया है, आज जिस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी काम इनकी जानिब से हुए, ये इन्होंने अपनी 97 की तारीख को दोहराया है। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये सवाल भी इनसे पूछ लेना चाहिए था कि ये जितनी इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं, उन इल्ज़ामात की हैसियत क्या है। और आप ये देखें कि हमजा शहबाज जो है वो ट्रस्टी वज़ीर आला है, लेकिन वो ट्रस्टी वज़ीर आला जो है वो अपनी 63 रुकनी काबीना अनाउंस कर देता है, जिस काबीना के पेज भी हैं, प्रिविलेजेस भी हैं, पर्क्स भी हैं। वो जो सरकारी पब्लिक एक्सचेकर को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका भी जवाब जो है वो इनको दे देना चाहिए कि आप जो है वो एक ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर के ऊपर आपको एक गवर्नेंस के हवाले से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर के ऊपर वज़ीर आला तैनात किया गया है। कहा भी गया है कि आपकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो अंडर क्लाउड है, लेकिन जनाब तमाम हुक्मनामों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, और काबीना भी बन जाती है, एडवाइज़र भी आ जाते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स भी आ जाते हैं, और पॉलिटिकल असिस्टेंट्स भी आ जाते हैं। यानी फ़ौज नहीं, ज़फ़र मौज लगा दी है सारी पकड़ के। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये मत भूलें कि इनकी अपनी तारीख क्या है, किस तरीके से ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ, ये किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं है। किस तरीके से आपको ज़मानत मिली हुई है इस मरियम सफदर को, जो आज बड़ी ज़बान दराजी कर रही थी, 2.5-3 साल से 7 साल की सज़ा हुई है, ज़मानत के ऊपर बाहर है। कोई इदारा जो है इस खातून के न शर से महफूज है, न फसाद से महफूज है। तो इसका जवाब जो है वो इनको देना है, और मैं समझता हूँ कि अब इसका फ़ैसला आना चाहिए, और ये अब तय हो जाना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो है वो आइन और कानून की हाकमियत होनी है। फुल कोर्ट का मुतालबा बड़ा इनको तंग कर रहा है। तो इसी बेंच के 3 मेंबरान जो इस बेंच में शामिल हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर भी फैसला दिया था। उसके ऊपर तो आपने पूरे मुल्क की मिठाई ख़त्म कर दी थी। ढोल पे भंगड़े डाल डाल के आपके लोग जो हैं वो दीवाने हो गए थे। लेकिन जहां वाज़े नज़र आ रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है, कोई ऐसा जो है वो वकील ऐसा नहीं है जो कि आपके इस गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दाम की जो है वो दिफा करने को तैयार हो, तो यहाँ पर आप जो है वो मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया दोबारा चलाया जा रहा है, और कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ये मुझे क्यों निकाला का दोबारा जो है वो बयानिया है। और मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में उसके सामने जो है वो ये मामला है, और हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि आइंदा भी केसेस लगे हुए हैं, नैब तरमीम का केस भी लगा हुआ है, जिसमें इन्हीं 13 जमातों ने मिल के जो है वो नैब को ताला लगा दिया है, पर्सन स्पेसिफिक कानून बना दिए हैं, और अभी उन केसेस के ऊपर भी मामला जाने हैं, उन पर भी बात होनी है। तो ये तो आए रोज़ फिर सारे इकट्ठे हुआ करेंगे। इसी तरह वज़ीर आज़म हाउस के सेक्रेटेरिएट में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में पब्लिक मनी के ऊपर सजा याफ्ता लोग, कन्विक्टेड लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे।
और फिर हर केस के ऊपर ये अपनी मर्जी का बेंच मांगेंगे, अपनी मर्जी के जज बिठाएंगे। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, जस्टिस रिटायर्ड क्यूम रिटायर हो गए हुए हैं, जस्टिस रमदे रिटायर हो चुके हुए, ख्वाजा शरीफ जो है वो नहीं रहे। अब आपको उस तरह के जजों की आदत पड़ी हुई है, तो ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है। पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है, और पाकिस्तान की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है, वो किसी सूरत भी आइन और कानून से किसी को रूगर्दानी नहीं करने दें। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर क्या सवाल है? सवाल ये है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उस पार्लियामेंट्री पार्टी की भी एक अपनी वैल्यू है, उसकी एक हैसियत है। और जहाँ तक रहेगी बात इस केस के हवाले से मुख्तलिफ है, चौधरी शुजात साहब पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जहाँ पर ये वोट कास्ट हुआ। और वो लेटर जिस अंदाज से डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है, या अब मैं उस बात में नहीं कहता और कहाँ से निकला है, लेकिन वो ख़त जो है बकौल जितने भी क्यू लीग के MPs हैं वो कहते हैं हमें सर्व नहीं हुआ, और उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन है। और मैं वो बात करूँगा जो आइन का आर्टिकल 63A(1)(b) कहता है, जो पार्लियामेंट्री पार्टी को कहता है, अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के खिलाफ कोई रूगर्दानी हुई है, उसके ऊपर पार्टी हेड रेफरेंस अपना भेज सकता है। यही आइन है, यही कानून है, इससे आगे ना मैं जा सकता हूँ ना आप जा सकते हैं। देखें, ये फुल बेंच की मंतक क्या है? ये बड़े बड़े फैसले जो हैं इन्हीं बेंचेस ने जो है वो दिए हुए हैं, बड़े बड़े फैसले दिए हुए हैं, और यहाँ पर कोई नई इंटरप्रिटेशन का मामला भी नहीं है। शॉर्ट ऑर्डर पहले सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, आइन बड़ा वादे इसके अंदर जो है वो मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयानिया, कन्फ्यूजन और डिले क्रिएट करने के लिए किया गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बात मद्देनजर रखी जानी चाहिए फैसला करते वक्त कि पिछले 3 माह से पंजाब का सूबा एक आइनी बहरान का शिकार है। वहाँ गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है। 60% पंजाब की आबादी है, 12 की 12 करोड़ की आबादी है। वो एक एहजान की कैफियत में, उनको पता ही नहीं है उनका वज़ीर आला कौन है। वहाँ पर एक जाली वज़ीर आला बैठा हुआ है जो इलेक्टेड वज़ीर आला ही नहीं है। उसके फैसले, उसकी तमाम डायरेक्शंस वो ऐसी हैं जो कि सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है। तो फिर मैं समझता हूँ कि मज़ीद डिले या मज़ीद तातुल जो है ये सूबे की आवाम के साथ भी जो है वो ज़्यादती होगी। अब एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंतखाबात हो गए, वोट कास्ट हो गए, चौधरी परवेज़ लाई को अक्सरियत मिल गई, आइन के आर्टिकल 63(1)(b) को फॉलो किया गया, उसके मुताबिक अक्सरियत मिल गई। अब जो है वो आएँ बाएँ शाएँ या इधर उधर के मामलात में उलझाने से मैं समझता हूँ कि सूबे का भी नुकसान है और मुल्क के अंदर मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम को जो है वो हवा देने वाली बात हो। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा कि जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उसके ऊपर फैसला आ गया, ना वो अदालत से भागे, लेकिन दोस्त मजारी जो है ना वो अदालत में पेश हो रहे हैं उस दिन से, और अपने वकील के ज़रिए रिप्रेजेंटेशन हो गई। लेकिन जब जो फैसला मैंने देखा था उसमें इन पर्सन उनको जो है वो बुलाया गया और उन्होंने जो फैसला दिया है उस फैसले के अंदर उन्होंने कहा जी मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी नहीं बता सके कि किस फैसले के ऊपर उनकी रूलिंग है। देखें, बात यह है, मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि सूबा पहले बहुत सफ़र कर चुका है और मैं अगर मगर के ऊपर नहीं जाना चाहता। हम सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं, जब किसी अदालत में आते हैं तो आप अदालत के सामने पहले ही अपना जो सर है वो आप सर में तस्लीम करके आते हैं। लेकिन इस वजह से कह रहा हूँ कि पंजाब 3 माह से जो है वो सफ़र कर रहा है, गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है, और एक ऐसा वज़ीर आला बैठा हुआ है जिसके पास वहाँ पर अक्सरियत नहीं है। पहले लोटे बना के अक्सरियत हासिल की गई। ये किसी जमहूरियत में है जहाँ लोटे बनाए जाएं, फिर उन लोटों फारिग होते हैं तो फिर अवाम की अदालत में जाते हैं, अवाम भी उन लोटों को मुस्तरद कर देती है जिनको ये टिकट देते हैं। अब वो लोटे फारिग हो जाते हैं, अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर आ जाते हैं, तो ये कहते हैं नहीं हमने इक़्तिदार नहीं छोड़ना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, जितना मर्जी जलीलो रुस्वा हो जाए, लेकिन इक़्तिदार हमने नहीं छोड़ना। तो ये नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।
देखें, ये आज 2022 है, ना गवर्नर राज की कोई कंडीशन है, ना कोई सूरत हाल है। यहाँ पर तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवामी राज कायम होगा, और वो अवामी राज अपना 17 जुलाई को फैसला दे चुका है। उसके अलावा किसी गवर्नर राज की जो है कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ये सब जेलों का माल है, ये जरदारी हो, ये शहबाज शरीफ हो, ये हमजा हो, ये सब जेलों का माल है। जो भगोड़े भी हैं उनको भी वापस आना है। ये चोरों को सीना जोरी करने नहीं देंगे। ये उल्टे चोर कोतवाल को किस हैसियत से जो है वो डांट रहे हैं। ये पहले अपना बैकग्राउंड भी चेक करें, अपना कंडक्ट भी चेक करें, अपना किरदार भी चेक करें। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये मुझे क्यों निकाला वाली कहानी जो है ना, ये जो फिल्म है, ये पहले भी पिट गई थी और अब भी जो उसका चरबा बनाया जा रहा है, ये नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया।